नीट का टॉपर विद्यार्थी, भारत में जिसने नीट में टॉप किया, उसने अभी आत्महत्या कर लिया, सुसाइड। जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टॉप के नंबर लाए, उसने भी सुसाइड कर लिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतना टॉप पढ़ने में मां बाप कितने परिश्रम से उन्हें पढ़ाए होंगे, टॉप भी हुए, पर कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि वो जीवन को जी न सके? उसका एक ही कारण है, हम भारतीयों के पास अब दुनिया वालों की तरह कुछ नहीं रहा। केवल एक ही चीज रही, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया ताता थैया ताता थैया। दुनिया में हर कुछ पैसे के लिए हो रहा है। ये जितनी भी एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ज्ञान के लिए नहीं हो रहे हैं। तुम्हारे बच्चे इंसान बने, आदमी बने, मनुष्य बने, मुस्कुराने वाले बने, इसके लिए पढ़ाइयां नहीं हो रही हैं। पढ़ाई इसलिए हो रही है कि नौकर बने, नौकरी के लिए पढ़ाइयां हो रही हैं, पैसे कमाने के लिए पढ़ाइयां हो रही हैं। और अगर केवल पैसे कमाने के लिए पढ़ाइयां होंगी तो नीट के विद्यार्थियों की तरह आत्महत्याएं भी बढ़ेंगी। भारत की शिक्षा पद्धति कैसी थी? यहां जीविका की विद्या भी दी जाती है और यहां जीवन की विद्या भी दी जाती है। जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना किसी स्कूल में, तो एडमिशन करा के कह देना कि बेटे, ये तुम्हारा एडमिशन जहां करा रहा हूं, यहां तुम जीविका की विद्या पा रहे हो, यहां से कमाने सीख जाओगे, पैसा कमाने, हाउ टू अर्न मनी। लेकिन उसी समय अपने बच्चे को ले जा करके किसी सच्चे गुरु के चरणों में डालकर कहना, वहां तुम्हें जीविका की विद्या मिलेगी और गुरुदेव के चरणों में जीवन की विद्या मिलेगी। भारत जीविका और जीवन की विद्या को मानता था, इसलिए भारत में सुगुरु था। सोने की चिड़िया थी, सब था, थी, था, थी, था, है क्या? था सोने की चिड़िया, विश्वगुरु था, अब है क्या? क्यों नहीं? अरे भारत के लिए मत सोचो, तुम्हारे बिना भारत दुबला नहीं हुआ जा रहा। और धर्म की रक्षा की भी बात मत किया करो। जो मनुष्य दिन रात पैसे के पीछे, अहंकार के पीछे, अज्ञान के पीछे भागता हो, वो भारत की और सनातन की धर्म की बात करेगा? हम तुम बात करने के योग्य भी नहीं हैं। और मैं आज आपसे यही निवेदन करने आया हूं, भारत की सेवा, धर्म की सेवा, सनातन की सेवा, ये ढोंग छोड़ो। बल्कि सेवा करनी है तो तुम्हारे आने वाले बच्चों की हालत और बेटियों की हालत बांग्लादेश जैसी नहीं हो, इसके लिए उनकी सेवा करो, उनको रक्षा के सूत्र सिखाओ, उनको अपने शास्त्र सिखाओ, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें जागृत करो। जिनको जन्म दिया है उनको बचाने का जिम्मा भी तुम्हारा ही है, नहीं तो तुम में और पशु में क्या अंतर है? बोलो बोलो। जानवर भी तो बच्चों को जन्म देते हैं, तुमसे ज्यादा जन्म देते हैं। एक सूअरिया एक बार में 9 बच्चों को जन्म देती है, और जो खुद खाती है उनके खाने की व्यवस्था भी करती है, अपने दूध भी पिलाती है, कीचड़ में रहने की व्यवस्था भी करती है। तुम अगर मनुष्य होकर के भी केवल एक फ्लैट की व्यवस्था कर रहे हो, एक नौकरी की व्यवस्था कर रहे हो उनके लिए, और उनके खाने के लिए दाल रोटी की व्यवस्था कर रहे हो, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम में और जानवर में एक अंतर मुझे बताओ। बताओ, मनुष्य और जानवर में कोई अंतर तो होना चाहिए। कोई अंतर है? नहीं है। वो भी भोजन, वो भी शयन, और वो भी केवल और केवल मैथुन के लिए जिंदा है, और हम भी इसी के लिए जिंदा हैं। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हम इसलिए जिंदा हैं कि हम जानवरों की तरह नहीं है। हमारे पास केवल बुद्धि नहीं है, हमारे पास विवेक भी है। जो नीर क्षीर
शाश्वत नश्वर, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय और न्याय में विभेद कर सकती है। इसके लिए हम मनुष्य बने हैं और ये मनुष्यता गंवाओ मत मेरी मैया। मैं आपसे ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है। हिरण्यकश्यपु जैसा असुर और उसका बेटा प्रहलाद जैसा भक्त, ये कैसे संभव हुआ? तुम कहते हो ना कि इसके पापा अच्छे नहीं, घर वाले अच्छे नहीं, बेटे पर असर पड़ गया। मैं पूछ रहा हूं, हिरण्यकश्यपु महाराक्षस था और कयाधु भी आसुरी थी, उनके घर में भगवान का भक्त प्रहलाद कैसे पैदा ले लिया? बोलो बोलो। क्योंकि आज कल के लोगों का एक ही, महाराज जी कलयुग है, कलयुग कह के इनके पास लाइसेंस हो गया सब गलत करने का। महाराज जी हम गृहस्थ हैं। दुनिया में डंडे मुंडे हमारे जैसे लोग प्राचीन काल से 1% सिर्फ ऐसे ऋषि रहे हैं जिन्होंने विवाह इत्यादि नहीं किया, नहीं तो 99% साधु संत भी गृहस्थ ही रहे हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया अपनी साधना से। क्या अंतर पड़ता है कि तुम गृहस्थ हो या तुम ब्रह्मचारी हो, साधु हो? गृहस्थी के नाम पर और कली काल के नाम पर आप कभी भी अन्याय का समर्थन मत करिए। उसी गृहस्थ के जीवन में राक्षसी के घर में प्रहलाद जैसा बेटा जन्म ले लेता है। किसकी कृपा से? मैया की बुद्धि शुद्ध हो गई। माता नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी गर्भ के भीतर ही बच्चे को सत्संग कराते रहे। मां सत्संग सुनती, वो सत्संग बच्चा भी सुनता और मां के गर्भ से ही सत्संग सुन करके राक्षस के घर में महाभगत प्रहलाद जैसा बेटा पैदा हो गया। ये श्याम बाबा का जागरण भी यही काम करेगा। इन माताओं के भीतर और आपके भीतर ऐसा शौर्य, ज्ञान, ओज, तेज पैदा करेगा। नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। लिसन मी केयरफुली। Knowledge is the key of success, nothing else. Be knowledgeful. ज्ञानी बनो, ज्ञानी। भीड़ में भागो मत। सोचो, विचार करो, तुम दुखी क्यों हो? जिस चीज से दुखी हो उस पर चिंतन करो, उसका ज्ञान प्राप्त करो, तब उससे मिटा सकते हो। ये यहां दौड़ के वहां धागा बांध के, अगर इतना ही सब कुछ होता हमारे कमिश्नर साहेब, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे और चाइना के बॉर्डर पे नींबू और मिर्ची को टांग देते तो वहां से सैनिक लोग हमला करने आते ही। अगर नींबू और मिर्चियों में इतना दम होता तो क्यों नहीं पाकिस्तान के बॉर्डर पर नींबू, मिर्ची, सिंदूर और टिकुली जाके डाल दे रहे हो कि वो डर जाए? अरे बोलते नहीं, हंस रहे हो। बल्कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर किसी दिन कोई नींबू, मिर्ची और चूड़ी, सिंदूर डाल जाए तो टूटा हुआ चूड़ी तो फेंक देना, पर नींबू उठा के बढ़िया शरबत में गार के और पी जाना। कहना भगवान ने आज बहुत बढ़िया प्रसाद दिया है। भगवान की संतान होकर के इनसे डरते हो? अरे जिनके पास हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसे महामंत्र जिनके पास हो, वो नींबू और मिर्चियों से डरेंगे? मंत्र का अर्थ होता है जो मन को त्राण देता है, मन को मुक्ति देता है। तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, आपके शरीर का सिस्टम, जीवन का सिस्टम, समाज का सिस्टम। पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र आया, फिर यंत्र आया। हर कुछ यंत्र से होने लगा। और बुरा मत मानिएगा, अब न मंत्र चल रहा, न तंत्र चल रहा और न यंत्र चल रहा, अब तो चारों तरफ षड्यंत्र चल रहा। जिसका षड्यंत्र उसी का बोलबाला है महाराज। षड्यंत्रों से समाज चल रही। मंत्र के अधीन होइए, तंत्र के अधीन होइए। मैं धीरे धीरे बैठने जा रहा हूं, मतलब अब समाप्त। आप चिंता मत करो। आपके और आपके श्याम बाबा के बीच मैं क्यों रहूंगा? क्योंकि हम तो आपको झकझोर रहे, हम तो आपको ऐसा कर रहे हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी तीखी भी लग रही है। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर,
और लागे पर भागे नहीं, वाको नाम कबीर, वाको नाम कबीर। गुरु की वाणी अगर तीखी लगे तो समझ लो काम हो रहा है, और गुरु की वाणी भी केवल अच्छी लगे तो समझो चापलूसी हो रहा है। लिफाफे की डिमांड हो जाएगी थोड़ी देर में। तो कोई निर्भीक आदमी ही तुम्हें तुम्हारे भय से मुक्ति दिला सकता है। जो तुम्हारे आश्रय पर होगा वो तुम्हें क्या मुक्ति दिलाएगा? जो तुम्हारे बंधनों में बंधा होगा, तुम्हारे पैसों के अधीन होगा, वो क्या तुम्हें बता पाएगा? वो कैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश उत्पन्न करेगा? वो तो खुद अंधकार में है, वो तो खुद आसक्ति में है, वो तो खुद बंधन में है धन के। इसलिए ये बंधन जो तोड़ के आएगा वही माई का लाल इस भीड़ भाड़ में बैठे लोगों का भी दुख का बंधन तोड़ पाएगा, और दूसरा कोई नहीं तोड़ पाएगा जो स्वयं निर्लोभता से आकर के कह सके कि दुख ऐसे दूर होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आपके इसी देश में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है।